हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें बतानी हैं। क्योंकि जब हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको आपकी बहुत कम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो आप बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे माइग्रेन है तो ही गिव्स यू मेडिसिन फॉर माइग्रेन। आपने बोला कि मुझे आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, तो ही गिव्स यू मेडिसिन इन दैट वे, जोड़ों के दर्द की दवाई देंगे। या कोई भी और एसिडिटी बोला तो वो एंटासिड देंगे। अगर आपने बोला कि मुझे वीकनेस हो रही है तो वो वीकनेस की मेडिसिन, कोई मल्टीविटामिन्स, कोई कैल्शियम, कुछ ऐसा देंगे। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। उनकी पैथी थोड़ी डिफरेंट है। वो आपसे, आप जैसे जैसे आप उनको बातें बताते जाओगे वो डायग्नोज करते जाएंगे और इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर उनकी मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। लेकिन होम्योपैथी में दिस इज़ टोटली डिफरेंट। होम्योपैथी में आपको किस किस बात का ध्यान रखना है ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि होम्योपैथी में बीमारी के नाम पर हम किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं करते। हम पेशेंट को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, एज अ पर्सन ठीक करते हैं। उसकी बीमारी के नाम पर हम डायग्नोज नहीं करते, उसके सिम्टम्स के आधार पर हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? एक सिर दर्द है, माइग्रेन है, जो पेशेंट उसके बीच में बताएगा कि मुझे हेडेक हो रहा है, हम उस हेडेक को कब होता है, कैसे होता है, कैसे आराम आता है, ये सब चीज़ें हम नोट करेंगे। और इन चीज़ों के आधार पर, यही सब सिम्टम्स हैं, इन चीज़ों के आधार पर ही मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। इसको समझने के लिए कि सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे लेते हैं, तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। जैसे अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि होम्योपैथी में बिना सर्जरी के बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका इलाज होता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप सर्जरी क्यों नहीं करवाना चाहते, क्यों आपके मन में होम्योपैथी लेने का ख्याल क्यों आया। तो हर पेशेंट की डिफरेंट वर्जन होगी, हर पेशेंट अपने तरीके से उसको बताएगा। जैसे एक पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ होती है अगर ऑपरेशन होता है, चीर फाड़ करते हैं तो मुझे तो वो मैं दर्द सह नहीं कर सकता, तो वो जो पेन नहीं मेरे से बर्दाश्त होगी, वो जो तकलीफ़ होगी वो नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता और मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी से ही ठीक हो जाए। तो इसमें हमारे रूब्रिक्स आते हैं फियर ऑफ सफरिंग, फियर ऑफ पेन, जिस वजह से पेशेंट ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। एक तो ये वजह है। अब दूसरा पेशेंट, कोई और पेशेंट होएगा, वो बताएगा कि डॉक्टर साहब पहले ही मेरी तो सेहत इतनी कमज़ोर है, पहले ही मैं तो इतना कमज़ोर हूँ और ऊपर से ऑपरेशन करवा लिया और डॉक्टर पता नहीं क्या चीर फाड़ करेंगे, कैसे करेंगे, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या, कभी हमने सुना है कि कभी कुछ खराबी हो जाती या कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे मैं तो ऑपरेशन नहीं करवाने वाला, मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे हम लेंगे फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड एंड फियर बिट्रेड ऑफ, कि उसको डर है कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, कि डॉक्टर ऑपरेशन करें और मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ही ना हो जाए। एक और पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब अब ऑपरेशन डॉक्टर्स ने बोला है, ऑपरेशन में पैसे कितने खर्च होते हैं, 4-5 लाख लग जाएगा, उससे भी ज़्यादा लग जाता है कई बार। तो मैं चाहता हूँ कि अगर होम्योपैथी से ही इलाज हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें भी हमारे रूब्रिक्स होते हैं कि पेशेंट पैसे नहीं खर्च करना चाहता, वो चाहता है कि कम पैसे खर्च करूँ, इसलिए वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता।
एक और पेशेंट है जो बोलेगा कि लेडीज़ में ख़ास करके हमने देखा है कि डॉक्टर साहब अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा, मैं तो अकेली ही हूँ घर में काम करने के लिए, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उनका खाना पीना, उनके लिए उनके वॉशिंग करनी कपड़ों की, घर में किचन का ख्याल रखना, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ। तो इसमें केयर्स फुल ऑफ एंजाइटी फैमिली, ऐसे ऐसे रूब्रिक्स आ जाते हैं। डिल्यूजन अलोन शी इज़, के अकेली हूँ, अकेली मैं कैसे ये सब संभालूंगी। एक और पेशेंट है, वो बोलेगा डॉक्टर साहब ऑपरेशन का तो कुछ पता नहीं है, वहाँ से एग्जामिनेशन टेबल से पता नहीं मैं वापस आऊँ कि नहीं आऊँ, कि कहीं मर ही ना जाऊँ, तो फियर ऑफ डेथ। सो इस तरह होम्योपैथी में बहुत सारे सिम्टम्स जो हमने नोट करने होते हैं, बहुत सारे पेशेंट की, हर पेशेंट की वर्शन जो है, उसका जो बोली हुई वर्डिंग है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसका कारण क्या है ये हमने ज़्यादा नोट करना है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। तो इस तरह से हम बहुत बारीकी में जाते हैं। जैसे मैंने पहली बात करी कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए माइग्रेन में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, साइड, कौन सी साइड में। माइग्रेन एक बहुत बुरी किस्म का हेडेक होता है जिसमें पेशेंट को पहले तो 6 महीने साल के बाद दर्द होता है, हेडेक होता है। जब एक बार हो जाए तो वो 3-4 दिन तक चलता रहता है। उसके बाद फिर जल्दी फ्रीक्वेंटली होने लग पड़ता है, 2-2 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद, और फिर 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद। सो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम नोट करते हैं, सबसे पहले साइड, कि कौन सी साइड में होता है। कईयों के सिर्फ लेफ़्ट साइडेड होता है, कईयों के सिर्फ राइट साइडेड होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम पूछते हैं कि आपको जब हेडेक होता है, जब सिर दर्द होता है, तो क्या करने को मन करता है। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब उस वक्त तो इतना बुरा हाल होता है कि दिल करता है चुप करके बैठ जाऊँ, कोई बोले ना, कोई बुलाए ना, बिल्कुल शांति हो। तो इसके हमारे रूब्रिक्स हैं: क्वाइट वांट्स टू बी, स्पोकन अवर्स टू बीइंग, एंड एक और इसमें लाइट और अंधेरे का बहुत फ़र्क पड़ता है। अक्सर पेशेंट्स को होता है कि उस वक्त, जिस वक्त उनका सिर दर्द हो रहा है, उनको अंधेरा पसंद होता है। वो घर में कमरे के अंदर जाके लेट जाते हैं और उनको होता है कि बिल्कुल पर्दे बंद कर दो, सब कोई देखूँ ना, किसी को आंखें बंद करके अंधेरे में पड़ जाऊँ और कोई बोले ना, कोई बुलाए ना। तो इसके हमारे रूब्रिक्स हैं: किसी को लाइट चाहिए तो लाइट डिज़ायर है, किसी को अंधेरा चाहिए तो डार्क डिज़ायर फॉर है। लेकिन एक बहुत अच्छा रूब्रिक जो मैं बहुत कॉमनली यूज़ करती हूँ इन पेशेंट्स में: डार्कनेस डिज़ायर फॉर, लाइज इन द डार्क एंड नॉट टू बी टॉक टू। अंधेरा चाहिए, अंधेरे में दिल करता है कि पड़ा रहूं और बिल्कुल बात ना करूं। देयर आर ओनली 4 मेडिसिन इन दिस रूब्रिक: ऑरम, म्योर, ब्रायनिया एंड टेरेंटुला। और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इन मेडिसिन से ठीक किया है। ब्रायनिया में क्वाइट वांट्स टू बी होता है, बिल्कुल कोई बोले ना, बुलाए ना, शांति हो, चुप करके अंदर जाके लेट जाएगा अंधेरे में। लेकिन जब कोई बिज़नेस की बात होएगी, जब कोई काम की बात हुई, कोई बाहर से कोई पैसे देने आया या बिज़नेस की बात करने आया, तो ये पेशेंट एकदम से उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसकी साइकी ऐसी है। और जो एक बार मैंने एक पेशेंट ठीक किया था, मुझे अभी याद आ रहा है, तकरीबन 25 साल से उस पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि अंधेरा बहुत पसंद होता है, बिल्कुल भी किसी से बात करने को मन नहीं करता, और भी उनके बहुत सारे सिम्टम्स नोट किए। तो उसमें उनको टेरेंटुला मेडिसिन दी और 25 साल का उनका सिर दर्द सिर्फ एक ही बार की दवाई दी होने से देने के बाद वो ठीक हो गए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। ये पेशेंट को समझना चाहिए कि हम जो बात उनसे पूछ रहे हैं कि आप कैसा महसूस करते हो, वो उनको डिटेल में बताना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको एक पेपर पे लिख के पूरे ढंग से हर एक एक सिम्टम लिख के आप ला सकते हो और डॉक्टर के साथ आके डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और जो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने आते हो तो उसमें आप टाइम निकाल के आओ। ये नहीं कि बस मेरे तो बस घुटने में दर्द है, थोड़ा सा इसकी दवाई दे दीजिए। नो, घुटने में दर्द है, कब से हो रहा है, कैसे फ़र्क पड़ता है, कैसे आराम आता है और किन किन चीज़ों से ये बढ़ जाता है, किस मौसम में बढ़ता है और इससे आपको तकलीफ़ क्या होती है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हमने नोट करने होते हैं। सो जब भी आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले अपनी डिटेल में बात बताएं, पूरी डिटेल में। दूसरी बात, टाइम निकाल के लेके जाएं कि अगर आधा घंटा पौना घंटा लग गया तो कोई बात नहीं। अगली एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसके साथ एक आधा कोई अटेंडेंट आता है साथ में, कोई उनके साथ वाला कोई भी उनके साथ होता है। तो जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो जो अटेंडेंट है वो जवाब दे रहा होता है। हमें अटेंडेंट के जवाब नहीं चाहिए, हमें पेशेंट के जवाब चाहिए। तो अगर आप पेशेंट हो तो आप खुद बताइए अपनी प्रॉब्लम को। हम अटेंडेंट को बहुत बार कह देते कि आप प्लीज़ चुप कर जाइए, इनको बोलने दीजिए, ये बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। हाँ, अगर छोटा बच्चा है नहीं बता सकते तो उसके पेरेंट्स बताएंगे, लेकिन अगर बड़ा कोई है और अपनी प्रॉब्लम वो बता सकते हैं तो हम अटेंडेंट की पहले बात नहीं सुनते। हमारे मन में होता है कि जो पेशेंट सोचता है, जो पेशेंट की साइकी है वो हमें पता चले, वो अपनी बीमारी को किस तरह से लेता है वो हमें पता चले। और उसके बाद अगर फिर भी लगता है कि अटेंडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने या कुछ क्वेश्चंस की क्वेरीज़ ऐसी हैं जो हमें पूछने की ज़रूरत है, फिर हम अटेंडेंट से बात करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली फिर हम दवाई दे सकते हैं। एक और बात, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अपनी जितनी भी पुरानी रिपोर्ट्स हैं उन सबको एक तरीके से लगा के, एक ढंग से लगा के, उनको सारे डेट वाइज एडजस्ट करके डेट वाइज लगा के तो वो ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी डॉक्टर ने आपसे सवाल पूछे हैं आप उनको बिल्कुल सही सही जवाब दीजिए। किसी का भी हमारे ऊपर किसी का अच्छा इम्प्रेशन डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पूरी डिटेल में उन चीज़ों को बताइए। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी स्ट्रेस की वजह से है तो आप अपना बताइए कि आपको क्या स्ट्रेस है। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है उस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए, या लड़ाई से क्या फ़र्क पड़ता है आपकी प्रॉब्लम पर। ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप झूठ बोलते हो, बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो क्या बताना, इसका क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी उनका हो सकता है, या उनको लगता है कि ये मेरा सीक्रेट है मैं नहीं बताना चाहता, तो आप मत बताइए। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो तो दवाई की सिलेक्शन गलत हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि 5-6 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि होम्योपैथी में डिटेल में जाना, डिटेल में हर सिम्टम को स्टडी करना और फिर आपकी दवाई की सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.